खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। एक सच्चा वफादार दोस्त खजाने से बढ़कर है। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशुआ बिन सिराख की किताब, उसका 6 बाब 5वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मीठा मुंह दोस्तों की तादाद बढ़ाता है और लतीफ़ ज़ुबान गमखारों को ज़्यादा करती है। चाहिए कि तेरे सुलह रखने वाले बहुत हों, मगर तेरे भेद का जानने वाला 1000 में से कोई एक। अगर तू किसी को दोस्त बनाए तो उसे आजमा कर बना और जल्दी से उसका एतबार ना कर, क्योंकि कोई अपने मतलब के लिए दोस्त होता है पर तेरी तंगी के दिन कायम ना रहेगा। कोई और ऐसा दोस्त है जो दुश्मन बन जाता है और तेरे बाहमी झगड़े की शर्म को जाहिर करता है। कोई और दोस्त तेरे दस्तरखान में शरीक है पर तेरी मुसीबत के रोज़ वो उस्तवार ना रहेगा। वो तेरी इकबाल मंदी में तेरी ही मानिद होगा पर तेरी मुसीबत में तुझे तर्क कर देगा। जब मुसीबत आ पड़े तो वो तेरा मुखालिफ हो जाएगा और तुझसे किनारा करेगा। अपने दुश्मनों से दूर रह और अपने दोस्तों से खौफ कर। सच्चा दोस्त मजबूत पनाहगाह है। जब किसी ने उसे पाया, दर हकीकत उसने खजाना पाया। सच्चे दोस्त की कोई चीज़ बराबरी नहीं करती और उसकी खूबी का कोई अंदाज़ा नहीं। सच्चा दोस्त ज़िंदगी की दवा है और जो खुदावंद से डरते हैं वो उसे हासिल कर लेंगे। जो खुदावंद से डरता है वो सच्ची दोस्ती हासिल करेगा, क्योंकि उसका दोस्त उसी की मानिद होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मुझे अपने अहकाम की राह में चला। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119, उसकी 12वीं, 16वीं, 18वीं, 27वीं और फिर 34वीं से 35वीं आयत तक। ए खुदावंद, तू मुबारक है, अपने कवानीन मुझे सिखा। मैं तेरे कवानीन के सबब से मसरूर हूँगा। मैं तेरे कलाम को फरामोश ना करूँगा। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूँ। मुझे अपने कवानीन के तरीक़ की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूँगा। मुझे फ़हम अता कर ताकि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूँ और अपने सारे दिल से उसे हिफ्ज़ करूँ। मुझे अपने अहकाम की राह में चला, क्योंकि उसी में मेरी खुशनुदी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदाउन, तेरे तमाम कवायद पायदार हैं, वो अब्दुल आबाद तक कायम रहते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 10वां बाब, पहली 12 आयात। और वहाँ से रवाना होकर वो यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया, और फिर हुजूम उसके पास जमा हो गए और वो अपने दस्तूर के मुआफ़िक फिर उन्हें तालीम देने लगा। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाक़नामा लिखकर छोड़ दें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर व नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब दो नहीं बल्कि एक तन हैं। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे।
اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔